हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 12th। दोस्तों जी जो हमारे क्लास 12th है, दोस्तों क्लास 12th में दोस्तों आज हमारा चैप्टर यानी क्लास 12th में दोस्तों आज हमारा जीव विज्ञान है। जो जीव विज्ञान का दोस्तों जो पेपर हुआ है दोस्तों आज मैं उस पेपर को हल कराऊंगा। दोस्तों जीव विज्ञान का हमारा पेपर होने वाला है। दोस्तों इसका कोड है 348 CG इसका कोड होने वाला है। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि इस पेपर में क्या आया है। दोस्तों तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बनाए हो चैनल कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाना कि आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है। और दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों यानी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 12 का जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, उसका वो है समय 3 घंटे 15 मिनट। यानी दोस्तों समय 3 घंटे 15 ही मिनट ही मिलते हैं हमको, समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित। यानी प्रारंभ के 15 मिनट का मतलब है दोस्तों जो पहले 15 मिनट है वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी दोस्तों इसमें समय तो दे रखा हमें 3 घंटे 15 मिनट का, लेकिन जो हमें 15 मिनट होते हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है कि जो सभी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा द्वारा कीजिए। दोस्तों यानी आवश्यकता पड़ने पर जो आपके उत्तर हैं उनको रेखांकित द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जो प्रत्येक प्रश्न है उनके जो निर्धारित अंक उनके सामने सम्मुख अंकित है। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। यानी वैली सनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। दोस्तों जो वैली सनेरिया का पौधा होता है उसमें परागण किस माध्यम से होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो उसमें परागण होगा किसके माध्यम से होगा, उसमें होगा कीटों के द्वारा। जो कीट होते हैं उनके द्वारा इसमें परागण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्त्रियों में आतरु चक्र या मेंस्ट्रुएशन सर्कल सामान्यतः होता है कितने दिन में होता है। दोस्तों ध्यान रखना, 10 से 11 दिन के अंतर होता है, 28 से 29 दिनों में होता है, 25 से 26 दिन में होता है, 17 दिन में। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्त्रियों में जो आर्तव चक्र होता है यानी मेंस्ट्रुएशन सामान्यतः होता है वो 28 से 29 दिन के बीच में होता है। कितना, 28 से 29 दिन के बीच में, यानी वो उनके साथ ये होता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर। दोस्तों अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है, mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी दोस्तों mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों अनवोदीकरण, अनुलेखन, प्रतिलिपिकरण या प्रतिलिपिकरण। तो दोस्तों ध्यान रखना वो क्या कहलाएगी, वो अनुलेखन कहलाती है। अब देखिए विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक विडाल टेस्ट होता है जब आपको बुखार वगैरह हो जाता है, तो दोस्तों एक तरह का टेस्ट है। और दोस्तों विडाल जो परीक्षण कराया जाता है हमारा निमोनिया के लिए कराया जाता है, टाइफाइड के लिए कराया जाता है, मलेरिया के लिए कराया जाता है, हैजा के लिए कराया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो विडाल है दोस्तों वो यानी टाइफाइड हमें बुखार होता है दोस्तों, जिसे हम आंतों का बुखार बोलते हैं, उसके लिए इसका परीक्षण कराया जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर। अब देखिए दोस्तों यानी अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, जैव विविधता तप स्थलों को परिभाषित कीजिए। दोस्तों एक नंबर में दे रखा था जैव विविधता तप स्थल है उनको परिभाषित कीजिए। दूसरा दे रखी गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। दोस्तों ध्यान रखना, गोल्डन राइस होता है जिसे आप सुनहरा चावल कहते हैं, उसमें विटामिन ए दोस्तों विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। अब कह रहा मानव विरसन में सटोली कोशिकाओं का क्या कार्य है। जो मानव विरसन है दोस्तों यानी उसमें सटोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, जिससे यानी इनका जो कार्य होता है दोस्तों गुणसूत्र वगैरह या जो गुणसूत्र का निर्माण करना है इनका ही कार्य होता है। अब कह रहा है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र नहीं दोस्तों, जो सटोली कोशिकाएं होती है वीर्य वगैरह का निर्माण में सहायता करती है। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जो मनुष्य है दोस्तों उसमें भी कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जो जोड़ी की बात करता है तो 23 जोड़ी, और दोस्तों अगर वैसे गुणसूत्र की बात करता है तो कितने 40 होंगे। यानी 23 जोड़ी कैसा है नहीं दोस्तों 23 का मतलब यानी 23 दूनी 40 होता है। तो नहीं, अगर जोड़ी की बात करेगा 23 है, और दोस्तों अगर वैसे बात करेगा तो कितने 40 गुणसूत्र होते हैं। अब डे क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखना, जो पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों पेंसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी दोस्तों जो पेंसिलिन एक मेडिसिन होती है यानी दवाई होती है उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब दोस्तों देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे 2-2 नंबर के हैं या 2.5 या 2-2 नंबर के हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कह रहा है कि चिकित्सीय सर्ग भत्ता समापन से क्या तात्पर्य है। चिकित्सा सर्ग भत्ता समापन से क्या तात्पर्य है दोस्तों। यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्टैंड में नाइट्रोजनी समक्षारों का क्रम निम्नवत है
तो इसके पूरक स्टैंड में नाइट्रोजन समक्षरों का क्रम 3 से 5 दिशा में क्या होगा। एक प्रतिरक्षी प्रतिपिंड अणु का केवल नामांकित चित्र बनाइए दोस्तों। हीरोइन मार्फिन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। जो हीरोइन मार्फिन है वो क्या है और ये किस पौधे से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, एक इस तरह का क्वेश्चन था। आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से क्या समझते हैं, यानी जो आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं दोस्तों, यानी इस तरह का इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप इसका कहोगे तो दोस्तों मैं इसका फुल सॉल्यूशन का मतलब दोस्तों यानी इस जिस तरह से आप बोर्ड कॉपी में कर आते हो दोस्तों, उस तरह से उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। अगर दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो दोस्तों वीडियो पे कमेंट कर देना और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना, यानी मैं इसका आपको फुल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक से 2 दिन के अंदर। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा, लाइकेन व माइको राइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। डेट यानी दोस्तों 3 नंबर का, यानी हमें क्या करना है, हमें इस पर लाइकेन जो क्या होता है उस पर भी और माइको राइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी, दोनों पर हमें टिप्पणी लिखनी है दोस्तों। डेट यानी 3 नंबर के होने वाले हैं। सहप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए दोस्तों। जो सहप्रभाविता है क्या है, इसका उदाहरण सहित हमें बताइए। डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए दोस्तों। जो डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल है उसका केवल नामांकित संरचना का चित्र बनाइए दोस्तों। खाली इसमें चित्र पूछता था, ध्यान रखना। जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है इसमें क्या पूछा, वो यानी इसमें केवल चित्र पूछता था। अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए। दोस्तों अनुलेखन क्या है, इससे क्या समझते हैं, इसका विवरण दीजिए दोस्तों। एक इस टाइप का क्वेश्चन था। और दोस्तों बाकी ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो दोस्तों ध्यान रखना, लाइकेन में माइक्रोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। नहीं, लाइकेन और माइक्रोराइजा क्या है, इन पर टिप्पणी लिखनी थी दोस्तों। सहप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित बताइए। जो सहप्रभाविता क्या है उसके उदाहरण सहित बताइए। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ये दोस्तों इंग्लिश में दे रखा कि राइट शॉर्ट नोट्स इन लाइकेन एंड द माइक्रोराइजा। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 का कहते कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। दोस्तों भ्रूणपोष क्या है, इसकी विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। दोस्तों एक नंबर पर तो भ्रूणपोष क्या है और 2 नंबर पर है कि इसके विकास प्रक्रिया का वर्णन करें। दोस्तों टोटली हमारा कितना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि स्त्री जनन तंत्र का आरेखित नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों जो स्त्री का जनन तंत्र होता है उसका नामांकित चित्र बनाइए दोस्तों, ये 3 नंबर का है। लिंग से है लगन वंशांगति को परिभाषित कीजिए। हीमोफीलिया और वर्णधानता के माध्यम से इसे समझाइए। दोस्तों 1, 2, 3 यानी दोस्तों एक नंबर के भी 3 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। यानी दोस्तों जो पीसीआर है क्या है, पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, यानी पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका 3 नंबर का ये भी होने वाला है। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, इसे देखिए। कह रहा है कि मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन करो। यानी मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन करो। मेंडल का प्रभाविता नियम क्या है उन्हें समझाइए दोस्तों। आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जो आनुवांशिक कूट है इसकी प्रमुख, दोस्तों इससे पहले बहुजनी वंशानुगति से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त का उदाहरण सहित समझाइए। आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। टाइफाइड या निमोनिया के रोगजनक कौन है, इनके लक्षण भी लिखे। यानी टाइफाइड और निमोनिया के रोगजनक कौन है, इनके लक्षण भी लिखे। इनके लक्षण भी लिखे। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइफाइड और निमोनिया के रोगजनक कौन है, इनके लक्षण भी लिखे दोस्तों। डेट ये भी हमारे 3 नंबर के होने वाले हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का मतलब दोस्तों बड़े प्रश्न है। और पहला प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखो। जो जैव प्रौद्योगिकी क्या है इस पर एक निबंध लिखो दोस्तों। या हमारा दोस्तों ये हमारे जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर के होने वाले हैं। अगला, या अगर आप जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध नहीं लिखना चाहते दोस्तों, आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। जो आवर्ती बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करिए दोस्तों। 5 नंबर के होने वाले हैं। अब कह रहा है कि मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन करो दोस्तों। 5 नंबर का, कि हमें एक तो खाली जो मानव का दोस्तों शुक्राणु होता है दोस्तों, जिस तरह से इसकी इस तरह से पूंछ होती है, ये इस तरह से जो बनाया जाता है दोस्तों, यानी इस तरह से जो ये होता है, यानी इसका वर्णन करता है। और दोस्तों जो अंडाणु का जो सचित्र होता है दोस्तों, उसका यानी जो अंडाणु का होता है दोस्तों, उसका चित्र बनाना था। और दोस्तों इनकी संरचना के नाम भी लिखने थे कि यू जैसे यू पूंछ है दोस्तों, ये क्या है, ये सिर है दोस्तों, ये सिर है, यानी इस तरह से लिखना था दोस्तों। ये भी 5 नंबर का हमारा होने वाला था।
अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 क्या करा है, द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। द्विसंकर क्रॉस क्या है, इसे चेकर बोर्ड की सहायता से इसका वर्णन करो। या अगर आप इसका नहीं करना चाहते तो अथवा में दे रखा हमारा, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलन को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यानी दोस्तों आप अनुकूलन से क्या समझते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों ये भी हमारा कितना 5 नंबर का दे रखा था। दोस्तों आप इसमें से भी कोई सा एक कर सकते थे, आप इसमें भी एक सा कोई सा कर सकते थे। तो दोस्तों बस यानी यही था हमारा जीव विज्ञान का पेपर। तो दोस्तों आगे यहाँ भी खाली है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ भी इसमें यहाँ कुछ नहीं दोस्तों, ये पूरा पेपर खाली है। तो दोस्तों यानी यह तो जो जीव विज्ञान का पेपर था, मैंने आपको बता दें कि आपको जीव विज्ञान का पेपर आपको कैसे करवाना था। दोस्तों आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको इस पेपर के बारे में बता दिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के किसी भी पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक शेयर करके रखें। तो दोस्तों अगर आप उनका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर है, और दोस्तों कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी भी कराई जा रही है। तो दोस्तों अगर आप ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद।